गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस एनवायरनमेंट स्टडी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। नॉइज किसको कहते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। हर एक पोल्यूशन में हमें ये तीन चीजें जरूर नोट करनी है। व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द इफेक्ट्स और उनको कंट्रोल करने के क्या तरीके हैं। ये तीन चीजें हमें नोट करनी है। तो पहले हम स्टडी करें कि ये नॉइज होती क्या है। Any unwanted or undesirable sound that causes discomfort and leads to physical and mental problem is called noise pollution। तो नॉइज क्या है? कोई भी अवांछित ध्वनि जो असुविधा का कारण बनती है, कोई ऐसी साउंड जो कि असुविधा का कारण बनती है, डिस्कम्फर्ट बनती है, आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवाती, या फिर शारीरिक और मानसिक समस्याओं की ओर ले जाती है, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। एक और डेफिनेशन है एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉइज। हमारी नॉइज सुनने की क्षमता एक लिमिटेड है, तो एक्सेसिव जो भी होती है, और एनी अनप्लेजेंट साउंड दैट कॉजेज अ टेम्परेरी डिस्टरप्शन इन नेचुरल बैलेंस। जो प्राकृतिक संतुलन है उसमें अस्थायी व्यवधान अगर उत्पन्न करती है, तो इस तरह का शोर या अप्रिय ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। कोई भी ऐसा शोर अत्यधिक मात्रा में हो जिससे प्राकृतिक संतुलन खराब होता है, वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो इसीलिए नॉइज किसको कहते हैं? एनी अनडिजायरेबल और अनवांटेड साउंड जो कि हमारा नॉइज कहलाती है। इट इज ऑलवेज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी। फालतू की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉइज साउंड एक एनर्जी है, तो इट इज ऑलमोस्ट वेस्टेड। बट नॉट ऑल साउंड्स आर नॉइज, ये हमें ध्यान रखना है। तो साउंड वेव्स हमें पता है कि जो साउंड है वो हमेशा वेव्स के थ्रू ट्रेवल होती है, और वेव्स को जरूरत होती है एक मीडियम की, एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम, राइट। नॉइज पोल्यूशन के कुछ हम क्वालिटीज बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उसके कुछ लक्षण हैं। एट्रीब्यूट्स मींस लक्षण। पहली बात तो हमने कही कि इट इज लाउड, ये ज्यादा शोर होता है। अब लाउड किसको कहेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा कि उसकी ड्यूरेशन ड्यूरेशन भी मैटर करती है। बहुत देर तक हम कोई साउंड सुन रहे हैं तो वो भी एक प्रदूषण का कारण होता है। अगर वही हम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए, तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि ऑन ऑफ कितनी देर में हो रहा है। The unit of noise is decibel. You must remember decibel. Decibel, dB, small d and capital B. Decibel, ये noise का unit है। And human ear can tolerate noise up to 80 decibel. 80 decibel, यहाँ पे 80 से 120 लिखा हुआ है। टॉलरेट हम 80 से 120 भी कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल साउंड जो काफी देर तक हम सुन सकते हैं, दैट इज 80 डेसिबल। तो अगर आपके पेपर में आता है तो a person can bear the noise up to 80 decibels after which his hearing power can be damaged। ज्यादा देर तक हम 80 से 82 भी सुनेंगे तो भी वो काफी देर तक सुनेंगे, 2 घंटे तक सुनेंगे तो वो भी हमारी पावर को डैमेज कर देगा। Hence 80 decibel is the maximum acceptable noise level for a normal human being। एक और बात नोट करने की है, अभी के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट डेसिबल इज ए लॉगरिथमिक स्केल। दैट मीन्स वो लीनियर नहीं होती है कि अगर 1 डेसिबल बढ़ा तो हल्की सी आवाज सुनेगी, 10 डेसिबल बढ़ा तो 10 टाइम्स 10 के उससे पॉइंट से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। उसकी लॉगरिथमिक स्केल होती है। लॉगरिथमिक स्केल मीन्स कि अगर एक भी बढ़ता है तो उसकी आवाज इतनी शार्प हो जाती है कि आप उसको सहन नहीं कर सकते हैं। तो ये आपने शायद लॉग स्केल भी पढ़ी होंगी। कुछ हमारे इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी साउंड्स कितनी डेसिबल की होती हैं। डीबीए यहाँ पे लिखा गया है, तो डीबीए और डीबी में थोड़ा सा फर्क है। तो डीबीए मीन्स थोड़ी ढकी हुई आवाज, कवर्ड जो नॉइज है उसको डीबीए कहते हैं। 30 डेसिबल इज सॉफ्ट विस्परिंग, हल्की सी आवाज में हम फुसफुसा रहे हैं तो 30 डेसिबल। क्वाइट ऑफिस, चुपचाप ऑफिस है, वहां पे हल्का सा शोर हो रहा है तो उसको 40 कहते हैं। रेनफॉल की आवाज या फ्रिज की आवाज जो होती है वो 50 की होती है। 60 हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है। 70 नॉर्मल ट्रैफिक जा रहा होता है, लेकिन अगर हैवी ट्रैफिक जाता है तो 85 डेसिबल होता है। अब ये देखिए कि 85 होते ही नॉइजी रेस्टोरेंट जहाँ पे शोर हो रहा है
और आवाजें मिक्स हो रही हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। 100 इज शाउटिंग डायरेक्टली इनटू द ईयर, आपके कान में कोई जोर से चीखा है तो वो 100 डेसिबल होता है। और थंडर, थंडर की आवाज 120 होती है, जैसे हवाई जहाज के निकलने की या बादल के गरजने की। सो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, देखिए ये हमने लिखा है प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे टाइम के लिए। अगर कोई थ्रेशोल्ड होता है 85 डेसिबल का, तो वो जो है एकदम से उसका एक्सपोजर टाइम बढ़ जाता है और वहां पे हमारे लिए वो नुकसानदेह होती है। तो कॉजेज क्या है, ये हम दूसरे लेवल पे आ जाते हैं। अब मैंने बताया कॉजेज, कॉजेज हमने देखने हैं। तो फर्स्ट इज, हम हमेशा दो ही बातें करते हैं, जितने भी हमने पॉल्यूशन पढ़े हैं उसमें दो ही बातें करते हैं। एक बात करते हैं कि सोर्सेज कौन से हैं, नेचुरल सोर्स और मैन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स और मैन मेड सोर्स हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं। फिर एक बात करते हैं कि पॉइंट सोर्स या ओपन मल्टी पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स या नॉन नॉन पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मीन जो एक जगह से आ रहा है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, नॉन पॉइंट सोर्स मीन्स पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ से आ रहा है। तो हम यहाँ पे दो डिवीजन करते हैं, नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड। नेचुरल में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, टोर्नाडो, साइक्लोन, वोल्केनिक एरप्शन, अर्थक्वेक। आई थिंक इनके हिंदी मीनिंग भी आप समझ पा रहे होंगे कि पानी गिर रहा है या बादल के गरजने की आवाज, बिजली के कड़कने की आवाज, टोर्नाडो या साइक्लोन या अर्थक्वेक आ रहा है, तो इनकी जो आवाज है वो नॉइज पोल्यूशन करती है। मैन मेड सोर्सेज में अगर हम बात करें तो इनकी कैटेगरीज कई हो सकती हैं। मैंने कुछ इनको कैटेगराइज करने की यूज की है। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कंप्रेसर हैं, हमारे जनरेटर चल रहे हैं, एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं, ग्राइंडिंग मिल चल रही हैं, तो वो आवाज करती हैं। ज्यादातर क्या होता है, बड़ी मशीनें, हैवी मशीनें बड़े हॉर्स पावर की हैं लगी हुई, तो वो आवाज करती हैं। तो फैब्रिकेशन, असेंबली या पावर जनरेशन, कहीं पे भी जनरेटर लगा हुआ है वो आवाज करेगा ही करेगा। देन सेकंड इज पुअर अर्बन प्लानिंग, ये मैन मेड में है, टोटल में ये थर्ड है। कंजेस्टेड हाउस, आसपास फ्लैट बने हुए हैं, बहुत नजदीक नजदीक बने हुए हैं, आपने देखा होगा कि छोटी गलियों में आवाज बहुत पता चलती है एक दूसरे के साथ। दूर दूर मकान बने हुए हैं, अर्बन प्लानिंग हुई हुई है, तो ज्यादा आवाज नहीं होती है। पार्किंग के लिए लड़ाई हो रही है या कोई भी बेसिक एमिनिटीज, पानी के लिए लड़ाई हो रही है, किसी के लिए भी। देन थर्ड इज सोशल इवेंट। मैन मेड सोर्स में थर्ड है सोशल इवेंट्स, शादी, कोई पार्टी, कोई पब है, डिस्को है, या फिर पूजा का स्थल है। वहां पे आपने देखा होगा कि स्पीकर बज रहे हैं या जोर जोर से कोई आवाजें हो रही होती हैं, भजन कीर्तन भी हो रहा होता है, तो वो भी नॉइज पोल्यूशन का कारण बनता है। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा कारण है। व्हीकल्स ऑन रोड, एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर हाउसेज, अंडरग्राउंड ट्रेन जो है वो हैवी नॉइज करती है। देन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, ब्रिज बनाना, डैम्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, स्टेशन बनाना, या कोई बड़ी भी एक्टिविटी जो है कंस्ट्रक्शन की, वो सारी इसका कारण बनती हैं, जो साउंड पोल्यूशन का। हाउस होल्ड कोर्स, आपने देखा होगा घरों में टीवी चल रहा है, बहुत शोर मचा रहा है, मिक्सर ग्राइंडर बज रहा है, वो शोर मचा रहा है, वैक्यूम क्लीनर, प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, ड्रायर, ये सारे साउंड के पोल्यूशन करती है, नॉइज पोल्यूशन करती है। फायरवर्क्स, अब अनकंट्रोल फायरवर्क, छोटा मोटा आपने पटाखा बजा दिया, वो ज्यादा नहीं करता, लेकिन फेस्टिवल, फेयर्स या कहीं पे भी शादी ब्याह में भी बज रहा होता है, तो वो अनबियरेबल नॉइज होगा, आप में नॉइज होगा। आपने देखा होगा कि कोई बड़ा त्योहार होता है जहाँ पे बम फूट रहे होते हैं, तो आपको कानों पर हाथ रखना पड़ता है। सो दीज आर द सोर्सेज एंड कॉजेज। अब इफेक्ट्स क्या होते हैं, अब कुछ मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाले हैं। 45 डेसिबल, आप कहेंगे 80 से नीचे है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड होता है 85 45 डेसिबल, तो उस पे एवरेज आदमी सो नहीं सकता, ही कैन नॉट स्लीप। 85 डेसिबल एकदम से बहुत तेज हो जाती है, हियरिंग डैमेज हो सकती है। और एट 120 डेसिबल्स हियरिंग, अगर एकदम से आपके कानों में कोई चीखता है या तेज आवाज होती है, तो आपके कानों में दर्द होने लग जाता है, हियरिंग लॉस हो जाता है। लैक ऑफ स्लीप, ये उसके इफेक्ट्स बता रहे हैं। नींद उड़ जाती है, इरिटेट हो जाते हैं, हार्ट बर्न, जो छाती में है जलन होने लग जाती है, इनडाइजेशन, हाजमा आपका खराब हो जाता है, पेट में अल्सर हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, और कई बार हार्ट अटैक या हार्ट डिसीज भी हो जाता है। आपने देखा होगा कोई एकदम से आपके सामने आके चिल्लाए तो एकदम से आपको दिल को झटका लगता है। फिर कुछ नॉन ऑडिटरी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी हैं, जो साउंड से आपको नहीं लगता, लेकिन अनॉयंस, ज्यादा शोर मच रहा है, आप बड़े
चिड़चिड़े से हो जाएंगे। कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, आप कुछ कह रहे हैं लेकिन वो आगे वाले तक पहुंच नहीं रहा, उससे आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन फील होता है। अब ये तो थे जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं। ह्यूमन लाइफ पे आप काफी सारा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो ज्यादातर आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। दे आर द इफेक्ट ऑफ ऑन वाइल्ड लाइफ। आप कहेंगे कि वाइल्ड लाइफ के पे क्या असर है आवाज का? नहीं। दे हैव डिक्रीज इन देयर मिल्क कंटेंट। गाय भैंस वगैरह इनके दूध के कंटेंट में कमी हो जाती है। एनिमल्स में सफर फ्रॉम हियरिंग लॉस। कुछ जानवर जो हैं उनकी आवाज सुनने की क्षमता कम हो जाती है, और उससे क्या होते हैं, दे इजीली बिकम प्रे। प्रे मीन्स कि वो जो भक्षक जानवर हैं जैसे शेर चीता वगैरह हैं, उनका शिकार एकदम से बन जाते हैं, क्योंकि आवाज नहीं सुन पाते, तो एकदम से वो आके उन पे अटैक करके उनको मार देते हैं। देन इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, जो फसलों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? मेनी माइक्रोब्स आर डिस्ट्रॉयड बाय एक्यूट साउंड। कई उसके कीटाणु हैं जो साउंड से मर जाते हैं, और उससे क्या होता है, डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट नहीं हो पाता, कंपोस्ट खाद नहीं बन पाती है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन भी कम हो जाता है। कहीं पे भी आप देखेंगे कि कोई बड़ी एक्टिविटी हो रही है, हवाई जहाज हो रहा है या कोई, उसके आसपास कोशिश करते हैं कि बड़े बड़े पेड़ लगाए जाएं, लेकिन उसके आसपास जो फ्रूट और फ्लावर वाले ट्रीज वो ज्यादातर खराब ही हो जाते हैं। बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या आपने देखा होगा कि एक्सेसिव साउंड होती है, तो विंडोज और वॉल्स जो हैं वो टूट जाती हैं, रूफ भी क्रैक होती है, जो छत हैं उनमें भी क्रैक आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द मेथड्स? ये तीसरी चीज आ गई, कॉज, इफेक्ट एंड थर्ड इज मेथड। कौन कौन से मेथड हैं? तीन आप डेफिनेशंस याद कर लीजिए कि तीन तरीके से उसको रोक सकते हैं। फर्स्ट इज सोर्स, जो जहां से वाइब्रेशन पैदा हुई, जहां से साउंड पैदा हुई है। साउंड भी एक तरह की वाइब्रेशन है। साउंड पैदा जहां से हुई वहां रोक दें, या फिर रास्ते में रोक दें, या फिर जहां पे एंड है रिसीवर। तो एस पी आर सोर्स पाथ रिसीवर। सोर्स पाथ रिसीवर। अब सोर्स पे क्या है, ये देखिए पहले क्या है, लुब्रिकेशन ऑफ द मशीन। मशीन जहां पे भी वाइब्रेट कर रही है, साउंड कर रही है, उसको लुब्रिकेट कीजिए सो दैट उसकी आवाज कम हो जाए। जितने भी उसके लूज यूनिट हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं नट बोल्ट, क्योंकि वो आवाज ज्यादा करते हैं, तो उनको टाइट कर दीजिए। रिड्यूसिंग द एसेंट्रिसिटी, कोई ऑफसेट है, उनको बिल्कुल सेंटर में लाने की कोशिश करिए। देन सेकंड इज इन द पाथ। पाथ में क्या होता है, हम ये देखिए जो जितनी भी नॉइजी मशीन है, हम उनके नीचे साउंड प्रूफिंग करने की कोशिश करें, उसको नॉइज बैरियर लगाइए। यहाँ पे देखिए राइट साइड में हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे हम इस मशीन के नीचे पैड लगाए जा रहे हैं, डैम्पर्स इनको कहते हैं, साउंड प्रूफिंग करने के लिए। एंड थर्ड इज रिसीवर। रिसीवर मीन्स कि जो रिसीवर है, आदमी है, वहां तक आवाज ना पहुंचे। हम क्या करते हैं कि हॉर्न को प्रोहिबिट कर देते हैं कि इमरजेंसी में ही हॉर्न बजाना है, व्हीकल इंजन उनके ही बजाना है। एयर कंडीशनर ऐसा चूज करते हैं जिसकी आवाज कम हो, या फिर हम जो वर्कर है उसके ही कानों में ईयर प्लग, यहाँ पे देखिए ईयर प्लग लगा देते हैं, सो दैट उस तक आवाज ना पहुंचे, वो अपना आराम से काम करता रहे। कुछ ये हमने बताया भी है, जो एक जनरल परसेप्शन है कि कैसे कैसे करना चाहिए। जो फैक्ट्रीज हैं वो ज्यादातर हमें दूर बसानी चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से, फैक्ट्रीज, ताकि आवाज, आपने शहरों में भी देखा होगा कि फैक्ट्रीज अलग होती हैं, सो दैट उनकी आवाज शहरों तक ना आए। रेजिडेंशियल एरिया ज्यादातर 20 किलोमीटर दूर होता है माइनिंग एरिया से। एक्सप्लोजिव नहीं यूज करने चाहिए, उनको खोदना चाहिए माउंटेन्स वगैरह को। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, गवर्नमेंट भी कहती है कि इतने टाइम में आपने मेंटेनेंस करवा देनी है। यूज ऑफ हॉर्न इन पब्लिक प्लेसेस शुड बी बैंड। हॉस्पिटल, टीचिंग इंस्टीट्यूट, उसके आसपास आपने देखा होगा कि बैन लगा होता है कि यहाँ पे आपने हॉर्न नहीं यूज करना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कई बार आपने देखा होगा कि 10-11 बजे के बाद बड़े बड़े शहरों में मना होता है कि आपने डीजे वगैरह नहीं बजाना। साउंड एम्पलीफायर भी कई बार मना होते हैं। साउंड एब्जॉर्बर अकॉस्टिक टाइल्स आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में यूज की जाने लगी हैं, जो कि आवाज को गूंजने से रोक देती हैं, उनको डैम्प कर देती हैं। तो फिर एक और बात करते हैं। प्लांटेशन जरूर लगानी चाहिए हमें आसपास की बिल्डिंगों में, बिल्डिंगों से बाहर, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर। अब ये प्लांटेशन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो साउंड आ रही है उसको डैम्प करते हैं। जैसे पेड़ हवा को रोक देते हैं, इसी तरह साउंड भी एक तरह की वेव्स होती है, तो उनको भी रोक देते हैं। एंड लास्ट इज प्रोटेक्टिव टूल्स जो हैं वो वर्कर्स को दे देने चाहिए,
सो दैट कि वो टूल्स उसके जो टारगेट वाला है, जो रिसीवर वाला काम है वो करता रहे। So that is all for today. Thank you. Thank you very much.